आज का टॉपिक शैव या वैष्णव धर्म का है। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवता वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन और मथुरा के लोग हेराक्लीस के उपासक थे। हेराक्लीस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा मथुरा। पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु की पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशाही पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं पोएगई पूडम्पेय, तिरुमंगई आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। मत्स्य कूर्म अथवा कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव
कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम हैं एक संकर्षण बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, 2 प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, 3 अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्व, बल्लभ, चैतन्य आदि। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में स्थित वैष्णव धर्म से संबंधित है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरि गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरि पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मणिक वाचकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदंबरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश का मतलब 12 होता है। ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ और वाराणसी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर भीमाशंकर पुणे, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घृष्णेश्वर घुष्मेश्वर, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं
शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, वर्तमान तंजावुर, तमिलनाडु में स्थित शैव धर्म से संबंधित है। शिव मंदिर, यह मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित शैव धर्म से संबंधित है। नटराज मंदिर, यह मंदिर चिदंबरम, तमिलनाडु में स्थित शैव धर्म से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक में स्थित शैव धर्म से संबंधित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित शैव धर्म से संबंधित है। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप हैं: एक शांत या सौम्य रूप, 2 उग्र या प्रचंड रूप, 3 काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अंबा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। अब इससे संबंधित एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न: एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ए मुरुगन, बी नटराज, सी विष्णु, डी वेंकटेश्वर। यह प्रश्न एसएससी देन +2 CHSL 30 जनवरी 17 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। तो देख लेते हैं इस प्रश्न के बी के बारे में। नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु यह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन उनकी गति कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। प्रश्न 2: त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? ए सूर्य, बी ब्रह्मा, सी चंद्र, डी वायु। यह प्रश्न जेईई ज्योति मार्च 17 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की पूजा आरंभ हुई।
धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में भी समान प्रगति हुई। वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव की पूजा समाज में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा उपेक्षित है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। प्रश्न 3, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो के भक्त थे। ए शिव बहुवल विष्णु, सूर्य देय ब्रह्मा। यह प्रश्न SSCG 2 मार्च 17 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायनारों के नेतृत्व में किया गया आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर सुंदर मूर्ति, मणिक कवाचकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें अप्पार, जिसका दूसरा नाम तिरुनाबुक्कर्षु भी मिलता है, पल्लव नरेश नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों, शैव तथा आलवरों वैष्णव के भक्ति आंदोलन के लिए विशेष रूप में उल्लेखनीय है। प्रश्न 4, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए लकुलीश, बे बसव, थी अभिनव, डी मत्स्येंद्रनाथ। यह प्रश्न SSC CPO SI 23 नवंबर 2020 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। लकुलीश पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुट धारण करते हैं। प्रश्न 5, नयनार कौन थे? ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी सूर्योपासक। यह प्रश्न UPUDA LDA प्री 2006 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। में ए होगा। तो इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया।